तो भाई ऋतिक रोशन के जितने भी फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल यहां पे कांतारा चैप्टर 1 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जो कि कल रात को भी मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना के बताया था, लेकिन अभी कुछ और ही लेवल पे ये भाई ट्रेलर जाता हुआ दिख रहा है। भाई देखो, मूवी के जो मेकर्स हैं, हालांकि ऋतिक रोशन के साथ में एक ऑलरेडी फिल्म अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा एक कोलैबोरेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है और हमवाले फिल्म्स काफी दूर तक सोच रही है ऋतिक रोशन को लेके। अब देखो, मैं ऋतिक रोशन के ऊपर कोई वीडियो से ज्यादा बना नहीं रहा हूं, क्योंकि अपडेट कोई आ ही नहीं रही है। अभी देखो, ऋतिक रोशन छुट्टी मनाने के लिए बाहर गए थे, तो अभी हाल फिलहाल में वो देखे हैं शबाना आजमी के 75वें बर्थडे पर वो किसी जो है पार्टी वगैरह में जा रहे होंगे, तो उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो इससे हमें ये पता लग गया था कि भाई वो इंडिया आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया आए क्यों हैं, अब उसका असली रीजन पता लगा है कि हाँ भाई अब ये होने वाला है। अब देखो, यहाँ पर ऋतिक रोशन काफी ज्यादा सीरियस भी दिख रहे हैं, और फिर इधर क्रिश 4 को देखो भाई, रश्मिका मंदाना भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है भाई रोल के लिए क्रिश 4 में, तो उनको ले लिया गया है। इस तरीके की अपडेट आ रही है। अभी तक खैर कोई कंफर्मेशन तो नहीं हुआ है, तो लेकिन हम लोग अभी इस तरीके की अपडेट पे यकीन कर भी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कांतारा चैप्टर 1 को लेकर भाई काफी तगड़ी अपडेट निकल के आई कल ट्रेलर की, कि भाई इसका जो ट्रेलर है वो आ रहा है 22 तारीख को, यानी कि कल, आई थिंक नहीं परसों, आज 22, आज 21, जो भी है यार समझ लो, 22 तारीख को आ रहा है, 12:45 पे आ रहा है। अब देखा जाए कि ये भी नहीं पता था कि भाई इसका जो एक कोई इवेंट वगैरह होने वाला है। अब देखो, यहाँ पे एक कमाल की बात, और कहीं पर भी इन्होंने इवेंट नहीं रखा है। जहां तक की खबर आ रही है, सिर्फ हिंदी मार्केट, बम्बई, आई थिंक सो बम्बई या फिर दिल्ली में तो खैर नहीं होगा, मुंबई में इसकी एक आई थिंक एक लॉन्च होगा इसका। और अच्छी बात भी है भाई, देखो हिंदी मार्केट में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही तुम और साउथ में करो या मत करो, लेकिन हिंदी में अगर आप इसका एक प्रमोशन करते हो और यहाँ पे एक बड़े लेवल पे करते हो, तो आप लोग यहाँ पे फिल्म में भाई जीत सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि एक तो हमवाले फिल्म्स है, ऊपर से भाई कांतारा है। अब कन्नड़ा वन्नड़ा की लैंग्वेज को भाई आप ये मत सोचो कि कन्नड़ा है तो भाई यहाँ पे क्यों करेगा, नहीं। अब वो कन्नड़ा नहीं बन चुकी है, वो बाप बन चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे अपने दिमाग से निकाल दो जो फालतू की बातें। भाई हमवाले फिल्म्स की सबसे अच्छी फ्रेंचाइजियों में से एक है कांतारा, और 15 करोड़ की फिल्म ने किस लेवल का काम किया था। अब आप सोचो कि ये क्या करेगी अगर इन्होंने हिंदी मार्केट में इसको सही से प्रमोट कर दिया। भाई और कोई नहीं, ऋतिक रोशन इसको लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि 22 तारीख को ऋतिक रोशन खुद वहां पे दिखेंगे और इसके ट्रेलर को लॉन्च करेंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं और ये ऑफिशियली खबर है। अब देखो, यहाँ पे अगर ऋतिक रोशन भाई इसको लॉन्च कर रहे हैं इस ट्रेलर को, तो आप सोचो कि क्या ही होने वाला होगा। फिर यहाँ पे ऋतिक रोशन और हमवाले फिल्म्स का जो एक न्यू प्रोजेक्ट है, मुझे तो उसकी खुशबू आ रही है भाई। अब मुझे उसके बारे में कुछ पता लगता हुआ दिख रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। मुझे कुछ अलग ही वाइब आ रही है कि ऋतिक रोशन को क्यों जोड़ा गया है कांतारा से। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऋतिक रोशन की एंट्री कांतारा में हो रही हो। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि कांतारा 2 में उनका एक कैमियो हो, मैं ये भी नहीं कह सकता। और अगर ऐसा हो गया, ऋतिक रोशन को लाने का क्या यहाँ पे मकसद है मेकर्स का ट्रेलर के लॉन्च में। अब देखो भाई, देखो यहाँ पे किसी भी एक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है, किसी भी एक्टर के पास में, हर किसी के पास में कहीं ना कहीं अपना जो है टाइम इन्वेस्ट करने का वर्क होता है। भाई मैं वहाँ काम करूँ, मैं वहाँ काम करूँ, हर किसी का अपना शेड्यूल होता है। तो भाई हमवाले फिल्म्स के कहने पे कांतारा में, और भाई यहाँ पे हमवाले फिल्म्स की हिम्मत भी कैसे हुई ऋतिक रोशन को कांतारा के ट्रेलर में लॉन्च कर, मतलब कांतारा का ट्रेलर लॉन्च करवाने की, समझ रहे हो। यानी कि कुछ ना कुछ कांतारा का जो एक है ना सिस्टम, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो, ले दे के कांतारा के अंदर ऋषभ शेट्टी ही हैं, जो कि एक देखने लायक है। अब देखो, फ्रेंचाइजी काफी बड़ी हो चुकी है। अब ऐसा भी नहीं है कि ऋषभ शेट्टी अकेले दम पे आगे की फ्रेंचाइजी को संभाल सके। भाई देखो, अगर ये फिल्म मान के चलो 1000 करोड़ भी कर देती है या नहीं भी करती है, मैं कहता हूँ फिर भी ऋषभ शेट्टी के पूरे कंधों पे ये फिल्म को मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक यहाँ पे जो है देखेगी और हमवाले फिल्म ही चला पाया। तो कोई ना कोई एक बड़ा और, यानी कि कोई उनके बराबर का टक्कर का होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो भाई ऋतिक रोशन को ये लोग कांतारा चैप्टर 3 या 2 या फिर कुछ भी कांतारा की सीरीज में ऐड कर रहे हैं। कांतारा 2 में हो सकता है कि ऋतिक रोशन का यहाँ पे वो कैमियो वगैरह निकल जाए। क्योंकि देखो, यहाँ पे कोई बात होती है तभी कोई बात होती है, वरना बेवजह कोई बात नहीं होती है।
और ये सब करना एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मुझे तो खुशी हुई, क्योंकि भाई देखो होमबाले एंड ऋतिक, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है जो है। क्योंकि कांता, अब देखो जब अनाउंस हुई थी फिल्म, हमने क्या सोचा था कि ऋतिक रोशन और होमबाले की कोई नई फिल्म होगी, कुछ और नया होगा। अब देखो हमने बहुत सा सुना भी, क्या है, कुछ डायरेक्टर बोल रहे हैं कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैथोलॉजी होगी। अब देखो ये जो फिल्म है, ये क्या है, ये भी तो उसी तरीके की फिल्म है। कांतारा ये कौन सी फिल्म है, उसी तरीके की फिल्म है। अब डायरेक्टर तो भाई यहाँ पे ऐसा है कि कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, उनकी बात भी मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन जरा सोच के देखो कि हमें जो दिख रहा है, सुनी सुनाई बातों को छोड़ो, हमें जो दिख रहा है, अगर हम उस देखने वाली बात पे देख के हम कुछ भी यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे का, कि भाई क्यों जोड़ा गया है, क्या हो रहा है, तो सोच के देखो कि क्या ही होगा। भाई यही चीज मैं कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो होमबाले फिल्म्स और ऋतिक के कोलैबोरेट में बड़ा होने वाला है। अब या तो वो कांतारा के साथ होगा, या फिर देखो हमें तो पता ही है कि भाई कोई नई फिल्म तो होगी ही होगी, वरना होमबाले फिल्म्स को ऋतिक रोशन के साथ में भाई लाने का कोई भी यहाँ पे मकसद है नहीं। कांतारा के साथ में जो हो रहा है, ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, ऋतिक रोशन के पास इतना टाइम है, वो क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा है। मैं भी देखते हैं आगे होता क्या है। आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।